Welcome to the part 7 of motion and time chapter. Here we will see some more questions. The question is, a train of certain length traveling with a uniform speed of 36 km per hour crosses a bridge of 600 meter in 80 seconds. Calculate the length of the train. एक ब्रिज है, एक ट्रेन है, ब्रिज का जो विड्थ है 600 मीटर दिया हुआ है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, दिया हुआ है कि जो ट्रेन है वो ब्रिज 600 मीटर जो लेंथ है उसको 80 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है और इसकी स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कैसे बनाएंगे? गिवन स्पीड ऑफ ट्रेन v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मीटर सेकेंड में है, देन फर्स्ट थिंग वी विल डू द कन्वर्ट दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में लिखा है इसलिए 1000 से गुना कर दिया। 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो आवर को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। 10 10 10 10 कैंसिल और ये 2 से कट कर दिया 18, ये 2 से कट कर दिया 15। तो मैंने इसलिए ऐसा किया कि 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। नोट दिस थिंग, वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकेंड, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, then your answer will come in meter per second. 18 2 ja 5 2 ja, so here the speed can 10 meter per second. See, 600 meter is the length of the train and it takes 80 second and a speed of the train is 10 meter per second. So with this speed in this time how much time will cover? स्पीड किसी का जो है ये वेलोसिटी है, ये है, और इसको यदि हम सेकंड से टाइम से गुना कर दें 80 सेकेंड से, दिस सेकेंड विल कैंसिल आउट, ओनली मीटर बचेगा। तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस टोटल 80 इंटू 10 800 मीटर कवर कर गया दिस 80 सेकेंड में। आउट ऑफ दिस 800 मीटर 600 meter is the length of the train, so remaining 200 meter is the length of the train. Sorry, 800 meter was the length of the bridge. तो 800 में से 800 टोटल डिस्टेंस आया था, उसमें से 600 ब्रिज का डिस्टेंस माइनस कर दिया तो 200 जो आया वो ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रेन का लेंथ कंसिडर करते हुए ऐसे बनाते हैं। Here the next question. The question is, a boy kicks a football horizontally from the roof of a building of height 6 meter. If the line joining the initial position of the football at the points where it meets the ground makes an angle of 45 degree with the ground, find the displacement. मतलब ये रूफ है ना, रूफ से कोई एक फुटबॉल को किक करता है हॉरिजॉन्टली, तो वो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जमीन पे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जमीन पे जहाँ मिल रहा है, ग्राउंड पे वेयर इट मीट्स, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पाथ जो फॉलो हुआ डॉटेड लाइन में दिखाया गया ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन फुटबॉल का ये था और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हाइट दिया हुआ रूफ का 6 मीटर। अब ये क्या बन गया आप देखेंगे, ग्राउंड से तो रूफ का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये 45 है, देन सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो ये भी 45 डिग्री होगा। दो एंगल इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में दो साइड्स भी इक्वल होता है। हाइपोटेनियस ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा, तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। तो इन दैट केस अब हाइपोटेनियस निकालना है। if ये L है ये B है, then we know that h square is equal to L square plus B square and 6 square plus 6 square, h is equal to 6 square plus 6 square का square root means 6 root 2 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6 रूट 2 मीटर।
तो क्वेश्चन बहुत ही देखने में बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन जो है आप जब इसको एनालिसिस करेंगे तो तुरंत बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, A car starts moving with uniform acceleration from its position of rest and moves 100 meters in 10 seconds. On applying brakes, it stops after covering 50 meters. Find the magnitude of acceleration in second parts of its motion. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कार है टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। जीरो वेलोसिटी से शुरू करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करके ये रुक जाता है, जीरो, फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो कुछ सर्टेन सेकेंड तक वो एक्सेलरेट करता है, वो समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट किया, एक सर्टेन वेलोसिटी अटेंड करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। यहाँ के बाद वो ब्रेक अप्लाई किया और रुक जाता है। तो इस जर्नी में सेकेंड पार्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो डिस्टेंस देता है। तो इस पार्ट का एरिया हम देखेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, 10 सेकेंड है, 10, हाइट नहीं पता है तो हाइट हम v मान लेते हैं। एरिया इज नथिंग बट डिस्टेंस, वो कितना है 100 मीटर है, 100 इज इक्वल टू 2 5 कट गया 5v, hence v is equal to 100/5 is equal to 20, मतलब ये वेलोसिटी आया 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के बाद जो जीरो से स्टार्ट हुआ था कल, उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड इट कवर्स 50 मीटर ऑफ डिस्टेंस, जो कि दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में जो है ब्रेक लगाने के बाद वो 50 मीटर में रुक जाता है। तो ये एरिया जो है A2 मान लीजिए। तो हम A2 को हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। A2 क्या है 50 मीटर, 50 मीटर के बाद वो रुकता है। नथिंग बट 1/2 इंटू बेस, बेस टाइम का ग्राफ रहता है, टाइम का इंडिकेट कर रहा है, हम t मान लिए, इंटू हाइट हमको पहले से पता है 20। तो 50 इज इक्वल टू 2 10 जा, सो ये हो गया 10 इंटू टी, 10t, इसलिए t इज इक्वल टू हो गया 50/10 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब ये 5 सेकेंड में रुक जाता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में। अब हम ये फॉर्मूला लगा दें, v इज इक्वल टू u प्लस at, v 0, u इस केस में सेकेंड पार्ट में 20 मीटर पर सेकेंड प्लस a इंटू टी कितना है 5। इसके लिए a इज इक्वल टू -20, 20 को इधर किया मैंने तो प्लस 20 -20 हो गया, 5 को इधर डिवाइड किया इज इक्वल टू -4 मीटर per second square. So the magnitude of the deceleration or acceleration in the second part of the motion is 4 meter per second square. Here is the next question. A passenger is at a distance of 10 meter from a bus. When the bus starts with a constant acceleration of 0.1 meter per second square, then calculate the velocity with which the passenger should run towards the bus so as to catch the bus in 30 सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बस से 10 मीटर पीछे एक पैसेंजर है, बस जो है स्टार्ट्स करता है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बस का 0 था और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और ये टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक चलता है, क्योंकि 30 सेकेंड के बाद ही पैसेंजर इसको कैच कर लेता है। तो पैसेंजर की वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले इस 30 सेकेंड में बस कितना डिस्टेंस तय करेगा
वो हम देखते हैं। वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0, 0 इंटू 30 सेकेंड 0 ही हो जाएगा ये, प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू टी जो है 30 सेकेंड तो 30 स्क्वायर, तो ऐसे इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 900.1 जो है नथिंग बट 10, इसका 0 कटेगा, 290 से डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर। इट मीन्स पैसेंजर हैज टू ट्रेवल 10 meter plus 45 meter distance traveled by the bus, total 55 meter distance passenger has to travel, and that too in 30 seconds. तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर हो जाएगा 55 मीटर डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 6 या 5 11 by 6 मीटर पर सेकेंड, इसको और कर देंगे 6 1 जा 6, 1.83 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर, सो दैट द पैसेंजर जो 30 सेकेंड में बस को कैच कर लेगा। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड accelerate with 1 meter per second square. Find the displacement of the car in 36 second. यहाँ पे जनरली मिस्टेक जो करेंगे बच्चे वो 36 को ध्यान नहीं देंगे और 36 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर है वो निकाल के आएंगे, जो गलत है। 36 सेकेंड का मतलब है कि 36 सेकेंड में से 35 सेकेंड में का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 36 सेकेंड, उसमें माइनस कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 35 सेकेंड, तो जो लास्ट के 35 to 36 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है वो आंसर आएगा। तो बस यही इसमें छोटा सा ट्रिक था। तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0, u इज इक्वल टू 0, एक्सलेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमको t जो है वो 36 सेकेंड दिया हुआ है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो भी 36 सेकेंड में निकालना है। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इस टर्म को अभी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि u 0 है। तो s इज इक्वल टू 36 सेकेंड में, पूरा 36 सेकेंड में देंगे, 1/2 इंटू ए जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इंटू 36। फिर डिस्टेंस हम 35 सेकेंड में कवर किया वो निकालेंगे। अगेन यू टी हम नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन है 35 स्क्वायर। अब इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस करेंगे, यहाँ एस से दिखा रहे हैं तो यहाँ भी अब डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही रखिए, तो हमको 36 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 36 से टीएच लग गया, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 36 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 35 सेकेंड को माइनस करेंगे। दिस माइनस दिस, 1/2 कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से बचेगा आपका 36 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 35 स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 36 प्लस 35 इंटू 36 माइनस 35, ये 1 है, 1/2 इंटू 71 इंटू 1, 71 में 2 से डिवाइड करेंगे 35.5,
36 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पर्टिकुलर जो लास्ट 1 सेकेंड है 36 सेकेंड, वो 35.5 मीटर होगा। थैंक यू।